उलमाए अहले सुन्नत, शोरा इस्लाम, हुफ़ाज़ क़ुर्रा, बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयदी व सनदी शाह सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, नक़ीब इजलास, नक़ीब हिंदुस्तान, करम फरमा पैकर इखलास व मोहब्बत आली जनाब हज़रत मौलाना हसन रज़ा साहिब क़िबला व करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब नौमानी, ज़िक्र शहीद आज़म में तशरीफ़ फरमा, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, नौनिहाल अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि फ़अज़ू फ़िद्दाग़ैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीअल मुज़नबी या रहमतन लिल आलमीन, या अमानल ख़ाइफ़ी या मुल्तिजा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़ए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। पासबाने अहले सुन्नत ए शहे अहमद रज़ा, रहम कुन बरहाल माए बाखुदा इमदाद कुन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, नौबहार शफ़ाअत, महर चरख़े नबूवत, शमअ बज़्म हिदायत, शहर यार इरम, ताजदार हरम, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, मोहताजों के मददगार, सय्यिदुल अबरार व अख़यार, हबीबे किरदिगार, महबूबे परवरदिगार, जनाबे रूह फ़िदा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुनव्वर मुताहर पाकीज़ा बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व करीमिना व तबीब क़ुलूबिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बरकतें हासिल करने के लिए दुरूद पाक और पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ और पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिले मुबारकबाद हैं आली जनाब अजीज़म मोहम्मद जुनैद सल्लमहु, गुलफाम सल्लमहु, सलीम भाई, शानू भाई और इनके जुमला दोस्त व अहबाब कि जिन्होंने मिलजुल कर शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस को मुनाकिद किया और नातखान रसूल को मदू किया और मुस्नाचीज़ को भी दावत दी और हुजूर सैयद सलीम मियाँ साहिब की सरपरस्ती में इस जलसे को कायम किया। आप हजरात जिक्र शहीद आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनने के लिए यहाँ जमा हुए। अल्लाह हम सबको इस जिक्र की बरकतें और रहमतों से मालामाल फरमाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में हमें जिंदगी जीने के सलीक़े और तरीक़े अता फरमाए। सरे शाम से लेकर अब तक आपने बेहतर से बेहतर नात समात की और बीच बीच हिंदुस्तान का वो अजीम नकीब जिसको नकीब हिंदुस्तान आली जनाब कारी हसन रजा के नाम से जानना और पहचाना जाता है, उनको आपने समात किया और उनसे पेशतर शायर हिंदुस्तान शाहकार तलन्नुम आली जनाब हाफिज कारी वसीम अजहर साहिब क़िबला बहड़वी से अच्छी नाते शायरी समात की और मनक़बत इमाम हुसैन समात की। और उनसे पहले आपने शहर बिलासपुर के मदह खान रसूल नात खान रसूल से अपने अपने अंदाज में नाते और मनक़बत समात की और अपने इमाम साहिब से आपने बेहतरीन नात भी सुनी होगी, खिताब भी सुना होगा। वक्त काफ़ी हो चुका है, 12 से घड़ी की सुई ऊपर पहुंच चुकी है। कोशिश यही की जाएगी कि 1 बजे तक सलात व सलाम पढ़ लिया जाए। अगर और सुनना है मुझे तो कल इंशाअल्लाह 8 मुहर्रम को आपके उधर शीरी बाबा के मदार शरीफ के पास में कल तकरीर होगी, आप वहाँ सुन लें। बहरहाल पहली मर्तबा सुनने सुनाने का मौका मुझे हाथ आया है। वैसे तो आना जाना आपके शहर का लगा रहता है, क्योंकि मेरी ससुराल जो है वो भटपुरा शरीफ और मेरे ये आप ये समझें ये कोई दूर के नहीं है, हम आपस में भाई भाई हैं, हमारे करीबी हैं बहुत। तो भटपुरा आना जाना होता है तो यहीं होके आना जाना रहता है। तो शहर से तो वाकिफ थे, लेकिन आपकी समातें कैसी हैं वो मैं देख ही रहा था कि आप सुन तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं आप समझ पा रहे थे कि नहीं समझ पा रहे थे। मैं 2-3 शेर मनक़बत हुसैन आज़म पेश कर रहा हूँ। अगर आप वाकई हुसैन से मोहब्बत करते हैं और हुसैन से की मोहब्बत अगर दिलों में है तो इंशाअल्लाह आप इन शेरों पर मचलेंगे। पेशगी कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये दिल भी हुसैनी है, वाह वाह वाह, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान हुसैनी है। हाँ हाँ हाँ, बेशक सुभान अल्लाह। हकीकत में हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, हुसैन से हकीकी मोहब्बत है। तो बाकी मोहब्बतें तो बहुत पेश करते हैं, मैं उस मैटर को छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मुझसे कह दिया गया कि सैयद साहब उस बात को बयान ना करें, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को, चाहे अपने की कमी हो चाहे दूसरे की कमी। अपने की कमी पहले बताना चाहिए। बहरहाल अगर हुसैन से मोहब्बत है और आपके दिल और जान में हुसैन आदम बसे हैं तो आप झूमोगे।
कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जान हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान हुसैनी है। हम सुन्नी मुसलमान की, हम सुन्नी मुसलमान की पहचान हुसैनी है। हम सुन्नी नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, एहसाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत सैयद इरफान रसूल साहिब किबला। हम सुन्नी मुसलमान की पहचान हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान हुसैनी है। दौलत से खरीदेगा, दौलत से खरीदेगा तू कैसे हुसैनी को, दौलत से खरीदोगे तुम कैसे हुसैनी को, दौलत से खरीदोगे तुम कैसे हुसैनी को। हर एक हुसैनी का, हर एक हुसैनी का ईमान हुसैनी है, हर एक हुसैनी का ईमान हुसैनी है। जन्नत में जाना है कि नहीं जाना? हर कोई जाएगा, लेकिन जाएगा कौन? इस शेर के जरिए से आप समाप्त करें कि जन्नत में भला कैसे जाओगे यजीदियो। नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, वो समाप्त करें। जी अता हो, अता हो। जाना चाहते हो तो तुम्हें क्या बनना है, वो इस मिसरे के जरिए आप अमल करें कि जन्नत में भला कैसे जाओगे यजीदियो, जन्नत में भला कैसे जाओगे यजीदियो। जन्नत का दरोगा भी, जन्नत का दरोगा भी रिजवान हुसैनी है, जन्नत का दरोगा भी रिजवान हुसैनी है। अब जब जन्नत का दरोगा जो रिजवान है वो हुसैनी है, तो जन्नत में हुसैनी ही जाए जी। हुसैनी बनकर जिंदगी गुजारो, गुलाम हुसैन बनकर जिंदगी गुजारो। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ जी अता हो। कि राजाओं का है राजा, कहते हैं जिसे ख्वाजा। तो ख्वाजा गरीब नवाज की बात आ रही है, इसमें तो लोग दीवानगी दिखाते हैं, मानते हैं, तो तड़प के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि राजाओं का है राजा, कहते हैं जिसे ख्वाजा। राजाओं का है राजा, कहते हैं जिसे ख्वाजा। इस हिंद की धरती का, इस हिंद की धरती का सुल्तान हुसैनी है, इस हिंद की धरती का सुल्तान हुसैनी है। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर मायदे मिल्लत ताहिरा, नाज़िश बज़्म सुनन, सरमायाए इल्म फन, आकाए नेमत दरियाए रहमत, हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, हुजूर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत की बारगाह में किस तरीके से मोहब्बतों के हारों फूल आपने पेश किए कि क्या बात रज़ा
उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बिरादर आला हजरत उस्ताद ज़मान हजरत अल्लामा हसन रजा खान फाज़िल बरेलवी आले बैत इत्हार के ताल्लुक से अपने अंदाज में उनकी तारीफ व तौसीफ, उनकी मदह खानी इस अंदाज से करते नजर आए कि जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। खाक हो जा खाक होकर, खाक तुम में मिल जा फुरात, खाक हो जा खाक होकर, खाक में मिल जा फुरात। खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आयत कुरानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। बेशक वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं और हमने उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, यानी वो कैसे जिंदा हैं हम उनकी जिंदगी को समझ नहीं पाएंगे। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वो लोग जो अल्लाह की राह में अपनी जानों को कुर्बान कर दें, जो अल्लाह के नाम पर दीन के खातिर, दीन की बका के लिए, दीन की शान आन बान बचाने के लिए अपनी जानों को फी सबीलिल्लाह कुर्बान कर दिया करते हैं, वो जिंदा हैं। ए लोगों, उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, बल्कि अल्लाह के पास से वो रिस्क पाया करते हैं। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, शोहदाए इस्लाम के ताल्लुक से ये आयत करीमा बता रही हैं कि जो अल्लाह के नाम पर शहीद किया जाता है वो मुर्दा नहीं होता बल्कि जिंदा होता है। अल्लाह के नाम पर जो अपनी जान को कुर्बान करता है वो मरकर मिट्टी में नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह उनको जिंदगी अता फरमाता है। ऐसी जिंदगी अता फरमा दिया करता है कि जो उनके कदमों से लग जाता है उसे भी जिंदा फरमा दिया करता है। आज जो बिलासपुर की सरजमीन पर हम और आप इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, आप ये ख्याल तसव्वुर ना करें कि हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है इस जलसे में बैठकर, ना जाने हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा ये वक्त बड़ा कीमती वक्त है। चूंकि आज इंसान को नफ्सी नफ्सी की पड़ी हुई है, एक तो वक्त वो आएगा कि जो कयामत का दिन होगा वहां पर नफ्सी नफ्सी की पड़ी होगी, हर एक एक दूसरे से भागता होगा, हर एक अपने आप को बचाता होगा। जो हाल कल कयामत के दिन का होगा वही हाल आज के इस वक्त दौरे हाजिर में इंसानों के चल रहे हैं। चूंकि एक इंसान दूसरे से कतरा रहा है, हर एक को अपनी पड़ी हुई है, अपनी सोच में गर्क है, अपने ही ख्यालात में गोताज़न है, अपने ही तसव्वुरात में खोया हुआ है। इंसान गहमा गहमी के माहौल में दुनिया के पीछे दौड़ लगा रहा है, कब दीन की बातें सीखने का टाइम इसके पास नहीं है। अगर इमाम साहब कहें आओ मस्जिद में हम दीन की बात तुम्हें बताएंगे, तो ये कौम मुस्लिम का फर्द पुकार कर कहता है, जनाबे वाला आप मुसल्ला संभालिए, आप मस्जिद को देखिए, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें अपने बच्चों के लिए रोजी तलाश करनी है। हालांकि मेरे प्यारे, रोजी तुम्हारे तलाश करने से नहीं मिलती, परवरदिगार के देने से रोजी मिला करती है। तुम अल्लाह को भूल कर रोजी तलाश कर रहे हो, यही वजह है कि रोजी तो मिलती है लेकिन उस रोजी में बरकत नजर नहीं आती। रोजी तो कमा लेते हैं लेकिन वो कमाए हुआ पैसा हमारे पास नजर नहीं आता। सरमाया इकट्ठा तो करते हैं लेकिन वो इकट्ठा नजर नहीं आता। चंद दिनों के अंदर जमा पूंजी खत्म हो जाती है, फिर सड़क पर हम नजर आते हैं। ये तमाम तर जो दौलतों से बरकतें जा रही हैं, वजह यह है कि हमने
अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बारगाह से अपने आप को दूर कर लिया है। ए मेरी कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, ए मेरी कौम के जिंदा दिल लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में बहारें आए तो हमारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करते हुए गुजरना चाहिए। दुनिया के लिए इंसान अपने घर वालों को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो सोच में हूँ कि आज इमाम हुसैन की मोहब्बत में इन्होंने इतना वक्त कैसे निकाल लिया कि जिन्हें इस वक्त अपने बिस्तरों पर होना चाहिए था, इस रात की तारीकी में अपने बिस्तरों को आबाद करना चाहिए था। आज ये बिलासपुर के इस जगह को क्यों आबाद किए हुए हैं, इस वीराने को ये गुलजार इन्होंने क्यों बनाया है, ये डेकोरेशन से इसको लाइट से क्यों सजाया है, इसमें उजालों और कुमकुमों का इंतजाम क्यों किया है। और ये तमामी दानिश्वर लोग आज अपनी दुकानों, मकान और बिस्तर को छोड़कर, अपने मकान को छोड़कर, अपने दोस्तों की महफिल छोड़कर आज इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ क्यों आए हैं। जब मैंने ये ख्याल किया और ख्याल करके आपकी तरफ मेरा जहन जब जाता है तो आप आलम तखय्युलात में जवाब देते हो, ए इरफान रसूल सुनो, हम यहाँ महफिल में इमाम हुसैन की आए हैं। इमाम हुसैन से कुछ उम्मीदें वाबस्ता है, कुछ मोहब्बतें वाबस्ता है, कुछ प्यार वाबस्ता है। इस उम्मीद को लेकर के आए हैं कि पूरी जिंदगी, हर साल पूरा साल हमारा इसी मुहिम में गुजर जाता है, दुनिया की मोहब्बत में गुजर जाता है, दुनिया के पीछे चलते हुए गुजरता है, दुनिया के प्यार और उल्फत में हमारी जिंदगी के लम्हे बीत जाते हैं, हमें आखिरत की परवाह नहीं रहती। लेकिन आज मोहब्बत हुसैन में हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि ना जाने ये मोहब्बत का सिला बाद मरने के हमें कब्र में मिल जाए तो हमारी कब्र की मंजिल आसान हो जाए। इस मोहब्बत का सिला कयामत के दिन अगर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। जब आपके मेरे सवाल का आपकी जहन ने, आपके दिलो दिमाग ने जब ये जवाब दिया तो मैंने कहा, ए लोगों आप बैठे रहो इस ख्याल से कि हुसैन की मोहब्बत कभी बेकार नहीं जाती। वो दुनियादार की मोहब्बत होती है कि जो तुम्हारे घर तक रहती है, या बहुत में बहुत अगर दुनियादार की मोहब्बत अगर साथ निभाती है तो कब्र तक साथ निभाती है। जिम्मेदार की मोहब्बत अगर तुम्हारा साथ देती है तो घर और मकान और दुकान से लेकर कब्रस्तान तक तुम्हारा साथ देती है। किसी बादशाह वक्त की मोहब्बत अगर तुम्हारा साथ देती है तो तुम्हारे दुकानों, जमीनों, मकान के साथ साथ जब तुम्हारी आंखें बंद होती है तो कब्रस्तान तक साथ देती है। लेकिन ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है, ये किसी जिम्मेदार की मोहब्बत नहीं, ये किसी दुनियादार की मोहब्बत नहीं, ये किसी बादशाह वक्त की मोहब्बत नहीं, ये किसी हाकिम वक्त की मोहब्बत नहीं, ये किसी रईस की मोहब्बत नहीं, ये किसी अमीर ज़ादे की मोहब्बत नहीं है, बल्कि औलाद रसूल की मोहब्बत में बैठे हो, उस हुसैन आजम की मोहब्बत में बैठे हो, उस इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो जिसके ताल्लुक से मदीने के ताजदार ने फरमाया, जिनकी मोहब्बत के ताल्लुक से हमारे आका ने फरमाया, जिनके मोहब्बत के ताल्लुक से, जिनसे उल्फत करने के ताल्लुक से हमारे और आपके आका जाने रहमत, जाने कायनात, शाने कायनात, आमीना के लाल मदीने के ताजदार फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु व अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। ए लो मौला, मैं अपने हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी मेरे हुसैन से मोहब्बत कर। ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे हुसैन से मोहब्बत कर। ए मौला जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत कर। गोरा के नबी ने आज से 1400 साल पहले इस मोहब्बत का हमें फल अता फरमा दिया। लोगों मेरे हुसैन से मोहब्बत करोगे तो उसका सिला मेरी बारगाह से ये मिलेगा कि हुसैन की मोहब्बत से सिर्फ मैं तुमसे राजी नहीं होगा, बल्कि मेरे हुसैन की मोहब्बत तो मेरे रब को तुमसे राजी करवा देगी। और जब रब राजी हो जाएगा तो सारी कायनात राजी हो जाएगी। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मोहब्बते शहीद आजम, मसलके आला हजरत शहनशाह खिताबत इरफान रसूल साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
सारी कायनात राजी हो जाएगी। अब जरा सुनो इमाम हुसैन की मोहब्बत, दिल थाम के बैठो। वो गोशे मैं आपके सामने रख के जाऊंगा। मैं हाय हुसैना आपसे नहीं करवाऊंगा, आपको सीना पीटने के लिए नहीं कहूंगा, इसलिए कि मातम करना और सीना पीटना शरीयत में जायज नहीं, हराम है। और सीने को क्यों पीटे? इसलिए ये सीना मातम कदा नहीं, इमाम हुसैन की मोहब्बतों का खजीना बना हुआ है। मातम वो करे जिसके दिल में हुसैन से अदावत हो। हमारे दिल में हुसैन की अदावत नहीं, हुसैन की मोहब्बत का हमारा सीना गंजीना बना हुआ है। कसम खुदा की ये सीने हुसैन यहाँ भी चमकेगा, बाद मरने के कब्र में भी चमकेगा। भाई क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा सैयद साहब, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। करना, सीना पीटना इमाम हुसैन की मोहब्बत पे जुल्म करना है। जो सीना पीटते हैं अल्लाह, ये जुल्म है मोहब्बत हुसैन पे। इसलिए सीना वो पीटे जिसका सीना मोहब्बत हुसैन से खाली हो। हम अपने सीने को क्यों पीटे? सीना वो चाक करे तलवारों से, छुरियां सीने पर वो चलाए जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत ना हो। अरे हमारे दिलों में तो हुसैन की मोहब्बत है, तो हम अपने हाथों से या तलवारों से या प्लेटों के जरिए सीने को चाक करके हुसैन की मोहब्बत को तकलीफ क्यों पहुंचाएं? मेरे प्यारे, जो हुसैन को तकलीफ पहुंचाएगा न जमीन के पर्दे पर खुश रह सकता है, न बाद मरने के कब्र आखिरत में खुश रह पाएगा। कब्र आखिरत और जमीन के पर्दे पर वही खुश रहेगा कि जो अपने सीनों के अंदर मेरे इमाम की मोहब्बतों को सलामत रखेगा, मेरी इमाम की मोहब्बतों को मोहब्बतों उल्फतों शफकत को सलामती के साथ अपने साथ लेकर के जाएगा। अल्लाह अकबर। तो आप बैठे हैं इस उम्मीद के साथ कि ये मोहब्बतें कल क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगी। नबी इस मोहब्बत के सदके हमें सीने से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आपके जहन में होगा कि हमने अपने बिस्तर को छोड़ा है हुसैन की मोहब्बत में, लेकिन ना जाने क़यामत के दिन इस मोहब्बत का अज्र हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ना जाने क़यामत के दिन इस मोहब्बत हुसैन का सिला मुस्तफा की बारगाह से मिलेगा कि नहीं। प्यारो शफकत भरी निगाह मुनव्वत हमारे ऊपर क़यामत के दिन होगी कि नहीं। चादरे रहमत के अंदर हमें छुपाया जाएगा कि नहीं छुपाया जाएगा। आओ सुनो, मेरे नबी ने अल्लाह अकबर ज़ाहिरी जिंदगी में इस मसले का हल दे दिया है, इस मसले को हल फरमा दिया और हमें जवाब अता फरमा दिया। मेरे हुसैन के नाम पर अपनी गुलामी को पेश करने वालों, हुसैन के नाम पर सबील और खिचड़ों के लंगर लुटाने वालों, सुनो अल्लाह अकबर। एक रोज आका जाने रहमत मस्जिद शरीफ में तशरीफ फरमा है। दोपहर का वक्त था, अचानक मेरे मुस्तफा मस्जिद से उठे और उठने के बाद नबूवत वाले कदम मस्जिद से बाहर हो जाते हैं। जब सहाबा ने आका को मस्जिद से बाहर जाते हुए देखा, अब पीछे पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत अबू बकर के पीछे हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौलाए कायनात, हजरत सलमान फाजली, हजरत जाबिर, हजरत अबू तलहा पीछे पीछे जा रहे हैं। दिगर अजिल्ला सहाबा मेरे नबी के पीछे पीछे हैं। आका जाने रहमत आगे आगे मदीना की गलियों में गर्दिश करते हुए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मदीना की गलियों से होते हुए मदीना के बाजारों को तय करते हुए जब शहर मदीना से बाहर एक पहाड़ की जो है गुफा में पहुंचते हैं, एक पहाड़ के दरमियान जो मैदान था उस मैदान में पहुंचते हैं तो चंद बच्चे अपने खेल में मशगूल थे, खेल रहे थे। उनका अपना खेलने का अंदाज था, अपना तरीका खेलने का था, वो खेल में मशगूल थे। उन्होंने न देखा कि आका तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन मेरे नबी तेज कदमों से बढ़कर उन बच्चों के झुरमुट में चले जाते हैं। उन्हीं बच्चों के दरमियान में एक छोटा बच्चा भी था जिसका चेहरे पर गर्द लगी हुई थी, आंखों पर गर्द आ चुकी थी, बाल जो है गर्द से आलूद हो चुके थे, हाथ गर्द में सने हुए थे, पूरा लिबास गर्द आलूद था। मेरे नबी ने बढ़कर उस बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगा लिया
उसके बालों की गर्द को नबी ये कौनैन अपने हाथ से साफ कर रहे हैं, उसके चेहरे की गर्द को आका जाने रहमत अपने हाथ से साफ कर रहे हैं, उसके जिस्म की गर्द को मदीने का ताजदार अपने हाथ से साफ करता चला जा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत ने जब उस बच्चे की गर्द और गुबार को साफ किया, अब मेरे नबी की शफकत उस पर देखिए, मेरे नबी का प्यार देखिए, मेरे नबी की उल्फत देखिए कि मेरा नबी अपनी मोहब्बतों को उस बच्चे पर कैसे निसार कर रहा है। सामने हाथ में लेकर मदीने वाले आका ने उसकी पेशानी को चूमना शुरू कर दिया। कभी उस बच्चे के गालों को चूमते हैं, कभी उस बच्चे के होठों को चूमते हैं, कभी उस बच्चे के हाथों को चूमते हैं, कभी उस बच्चे के बालों को चूमते हैं, कभी उस बच्चे के सीने को चूमते हैं, कभी उस बच्चे के जिस्म को चूमते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बच्चे तो और भी हैं, ये आका इसको भी प्यार कीजिए, ये आका इससे भी प्यार कीजिए, या रसूल अल्लाह इसको भी सीने से लगाइए। बच्चे तो इसके साथ में और भी खेल रहे थे। इस बच्चे की खासियत क्या है, ये आका इसमें कौन सी ऐसी सिफत है जिसकी वजह से आप मस्जिद से निकलकर इतनी दूर आए हैं और आने के बाद इस बच्चे की गर्दो गुबार साफ की है, आपने इसको चूमा है, आपने इससे प्यार किया है। या रसूल अल्लाह वजह क्या है? तो मेरा आका फरमाता है, मदीने का ताजदार फरमाता है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार फरमाता है, रहमत दो आलम फरमाता है, वद्दुहा चेहरे वाला फरमाता है, वल्लैल सुल्फ वाला फरमाता है, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम वाला फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा ज़बान रखने वाला फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिस्का सफर करने वाला फरमाता है। आका इरशाद फरमाता है, ये मेरे सहाबा जानना चाहते हो मैंने इससे प्यार क्यों किया है, इस पर इतनी शफ़क़तें क्यों निसार की है, इतना उल्फत इससे मैंने क्यों की है? तो सुनो, एक मौके पर मैंने देखा था कि मेरा बेटा हसन एक रास्ते से गुजर रहा था, ये मेरा बेटा हुसैन एक रास्ते से गुजर रहा था। इस बच्चे ने जब मेरे हुसैन को जाते हुए देखा तो ये मेरे हुसैन के पीछे आ गया और मेरे हुसैन का कदम जब मिट्टी पे पड़ता और मेरा हुसैन जब कदम को उठा था तो कदम से लगने वाली मिट्टी को ये बच्चा उठा करके अपने चेहरे पर मलता था। ये बच्चा उस कदम के नीचे की मिट्टी उठाकर अपनी आंखों से लगाता था। ये बच्चा उस कदम से नीचे लगने वाली मिट्टी को अपने बालों पर लगाता था, अपने सीने पर लगाता था। ए सहाबा सुनो, इस बच्चे की ये अदा, हुसैन से मोहब्बत करने की अदा मुझे इतनी पसंद आई कि आज मैं अपनी मस्जिद में न रह सका और दौड़ कर आकर इस बच्चे को उस मोहब्बत का सिला दे रहा हो ताकि लोग समझ ले कि मेरा बेटा हुसैन कोई आम नहीं है। अगर बच्चा उसके कदमों की मिट्टी अपने ऊपर लगा ले तो नबी की निगाहों का मरकज बन जाता है। ए बिलासपुर के नौजवान और जिंदा दिल मुसलमानों, आपकी ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी जब कल मदीने में मुस्तफा जाने रहमत ने हुसैनी गुलाम को मोहब्बत करने की वजह से अपने सीने से लगा लिया था। तो कसम खुदा की, कल कयामत के दिन इस हुसैनी मोहब्बत के सदक़े आका अपनी चादर तत्हीर में हमें छुपा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मोहब्बत अहले बैत, हजरत अल्लामा सैयद इरफान रसूल साहिब किबला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत हमें छुपा लेंगे। और मेरे प्यारे, क्यों ना करें अहले बैत से मोहब्बत, क्यों ना करें अहले बैत से उल्फत, इसलिए कि जिस तरीके से नमाज फर्ज है, जिस तरीके से रोजा फर्ज है, जिस तरीके से ज़कात फर्ज है, जिस तरीके से हज फर्ज है, वैसे ही अहले बैत की मोहब्बत भी फर्ज की गई है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ये महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं दीन और तबलीग के बदले तुमसे कोई उजरत नहीं तलब करता, कोई सरमाया का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, सिवाय इसके इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अब मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? इस आयत करीमा में लोग पेश करते हैं, हुसैन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, लेकिन मैं जवाब देता हूँ, मोहब्बत वो होती है कि जो चंद सिक्कों में टूट जाया करती है। मोहब्बत वो होती है कि जो जरा जरा सी बात पर बिखर जाती है। मोहब्बत वो होती है कि अभी
घर के दरवाजे से शुरू हुई थी और होटल, चाय के होटल पे पहुंची। वहां टेबल पे दोनों दोस्त बैठे, चाय की प्याली पी। चाय पीने के बाद में जब टेबल से अलहदा हुए तो किसी ना किसी बात पर जो है आपस में बात बिगड़ गई, मोहब्बत का खात्मा हो गया। मोहब्बत और प्यार वो चीज होती है कि जिसका खत्म होना जरूरी है और उसमें दरारें पड़ती हैं, उसमें दूरियां पैदा होती हैं। हुसैन आजम से अल्लाह ने मोहब्बत करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि फरमाया इल्लल मवद्दा, मेरे नबी के घर वालों से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दा करो। मेरे नबी के घर वालों से प्यार नहीं बल्कि मवद्दा करो। मेरे नबी के घर वालों से उल्फत नहीं बल्कि मवद्दा करो। मेरे नबी के घर वालों से उल्फत और उनसियत नहीं बल्कि मवद्दा करो। हमने कहा मौला मोहब्बत और मवद्दा में फर्क क्या है? तो अल्लाह फरमाता है कि मोहब्बत वो होती है जो चंद सिक्कों में या चंद बातों को लेकर के टूट जाती है, लेकिन मवद्दा वो है कि जब एक रोज मेरा नबी आकाए कायनात मस्जिद में बैठा हुआ है, एक साहबजादा हजरत इब्राहिम नबी के एक पहलू पर है, इमाम हुसैन एक पहलू पर है। लोग कहते हैं अल्लाह अकबर। जब पैगाम हजरत जिब्राइल आए, मुस्तफा की बारगाह में सलाम पेश किया, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह अल्लाह लोग इस बात को जवाब देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आका से फरमाया, ए आका, ए नबी, अगर तुम चाहते हो तो दोनों में से एक को चुन सकते हो, या तो अपनी आल चुन लो या अपनी औलाद चुन लो, दोनों में से एक चुन सकते हो। तो लोग इसकी तशरीह इस तरीके से करते हैं कि आका ने इरशाद फरमाया, सोचा कि अगर मैं हजरत हुसैन को कह देता हूँ कि इनको ले ले अल्लाह, तो ये होगा कि मुझे भी तकलीफ होगी, मेरी बच्चों को, बीवी को तकलीफ होगी, मेरी बीवियों को तकलीफ होगी, फातिमा को भी दिल दुखेगा, अली का भी दिल दुखेगा, हसन का भी दिल दुखेगा, कई लोग इससे गमज़दा होंगे। लेकिन अगर मेरा बेटा चला जाएगा तो अल्लाह अकबर, सिर्फ मुझे तकलीफ होगी। ऐसा नहीं है हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ होगा तो ऐसा नहीं है कि हजरत आयशा को तकलीफ ना पहुंची हो और दीगर उम्महातुल मोमिनीन को तकलीफ ना पहुंची हो, या हजरत अली को दुख ना हुआ हो, या हसनैन करीमैन को दुख ना हुआ हो, या हजरत फातिमा को दुख ना हुआ हो। ऐसा नहीं है, बल्कि सबको इब्राहिम के मौत पर भी तकलीफ हुई थी, सबको दुख हुआ था। फिर आखिरकार आका जाने रहमत ने हजरत इमाम हुसैन को चुना, इब्राहिम को, अपने इब्राहिम को इमाम हुसैन के ऊपर कुर्बान किया। क्यों? कि कुरान में फरमाया गया इल्लल मवद्दा, कि हुसैन से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दा करो। और मवद्दा का मतलब ये है कि सिर्फ होटल की चाय की प्याली तक मोहब्बत नहीं होती, बल्कि मवद्दा वो चीज है, वो शय है कि मोहब्बत से परे जाकर है कि वो इंसान के जिससे मवद्दा किया जाए तो अगर उसके लिए पड़े तो नबी की जिंदगी देख लेना कि नबी ने अपने बेटे हुसैन पर अपने सगे बेटे को कुर्बान कर दिया। तो जब जरूरत पड़े तो हुसैन पे जान भी लुटा देना, माल भी कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, एहसाने शहीद आजम, मोहब्बत अहले बैत, सैयद इरफान रसूल साहिब किबला। 2 बजे तक जान लोगे बच्चे की क्या कमेटी वालों को कहना है, कल बोल देंगे, कल भी सुनना है, कल भी बोलना है, लगातार रोजाना बोलना हो रहा है। और तबीयत वैसे 1.5 हफ्ते से कम तबीयत मेरी खराब है, मैं आपको सामने इंशाअल्लाह कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा, आप सुने मोहब्बत से। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये है मवद्दा, यानी मवद्दा से मुराद मोहब्बत नहीं है, बल्कि मवद्दा वो चीज होती है कि जिससे मवद्दा किया जाए, उस पर अपना तन मन धन जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए, इसको मवद्दा कहते हैं। हुसैन की मोहब्बत अपनी औलाद से ज्यादा होनी चाहिए, हुसैन से मोहब्बत अपने बच्चों से ज्यादा होनी चाहिए, हुसैन से मोहब्बत अपने लोगों से, अपने तमाम चीजों से सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब जब मोहब्बत सबसे ज्यादा है तो एक बात आपसे टच करता हुआ मैं चलूं, जब मोहब्बत ज्यादा है तो आप बताइए, आपके घर में कभी इंतकाल होता है? हुआ कि नहीं हुआ? इंतकाल हुआ, बरसी का याद रहता है नहीं रहता है? बरसी होती है, लेकिन कभी बताइए आपने अपने बाप की बरसी पर, दादा की बरसी पर ढोल बजाया? क्यों नहीं बजाते? मोहब्बत नहीं करते, बाप से मोहब्बत नहीं है।
फिर ढोल क्यों नहीं बजता? हमारे आबा व अजदाद के वर्सी पर ही ढोल क्यों बजाते? क्यों बजाते? कहोगे मोहब्बत में बजाते हैं, तो बाप से भी तो मोहब्बत, भैया से भी तो मोहब्बत, माँ बाप से भी तो मोहब्बत है। इंतकाल होता है, उनकी बरसियां होती हैं, क्यों नहीं बजाते? उस टाइम तो लोग बुरा कहेंगे, ये फिक्र है, लोग बुरा ना कहें, लेकिन ये फिक्र नहीं है कि कल कयामत के दिन सरकार हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे। उसकी कोई परवाह नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं है कि इमाम आली मकाम की तौहीन हम गली कूचों में करेंगे तो कल कयामत के दिन इसका अंजाम हमारा क्या होगा। इसके ताल्लुक से कभी सोचा? अरे बाप की मैयत पर अगर कुछ ढोल बजा दोगे तो शायद है गुनाह होगा, सदा मिल जाएगी, बच सकते हो, हुसैन आजम बचा सकते हैं, लेकिन हुसैन ही को अगर तकलीफ पहुंचाई तो क्या होगा। हालांकि आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है, अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह, कि मेरा हसन हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है, और बगैर सरदार के कोई इंसान जन्नत में जाए। अब जन्नत में जाना है तो हुसैन के पीछे चलना, जन्नत में जाना है तो हुसैन की इक्तदा करनी है, जन्नत में जाना है तो हुसैन के मुक्तदी बनना है, जन्नत में जाना है तो हुसैन के पीछे नमाज पढ़नी है, जन्नत में जाना है तो हुसैन को पेशवा मानना है, जन्नत में जाना है तो हुसैन को रहनुमा मानना है, जन्नत में जाना है तो हुसैन को मुक्तदा मानना है, जन्नत में जाना है तो हुसैन को हाकिम मानना है, जन्नत में जाना है तो हुसैन को बादशाह मानना है। तो बादशाह मानोगे जबकि उसके हुक्म पर अमल करोगे। अगर उसके हुक्म से रूगर्दानी करी तो गोया के बादशाह के हुक्म को पामाल कर दिया, और अगर बादशाह के हुक्म को पामाल कर दिया तो वो अपने महल से बाहर कर देगा, अपने साथ में नहीं रखेगा, अपने इक्तदा में नहीं रखेगा, बाहर कर दिए जाओगे। हे मेरे नबी के गुलामों, हुसैन की मोहब्बत में शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम चाहते हो कि कयामत के दिन हसन हुसैन जन्नत में जाने के लिए हमारी सरदारी करे और हम उनके गुलाम बनके पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो, तो हुसैन के पीछे पीछे जाने के लिए हुसैन ने मैदान करबला में जिस दीन को बचाने के खातिर, जिस नमाज को बचाने के खातिर, जिस शरीयत को बचाने के खातिर, जिस सुन्नत रसूल को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, उस शरीयत पर गामजन होकर पाबंदी से अमल करते हुए हुसैन की गुलामी में आगे बढ़ते जाना, इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला हो। बेशक बेशक हक है भाई, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मेरी फितरत है ये कि मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक को ना छेड़ूं, लेकिन बात बीच में आई तो मुझे कहना पड़ गया, और कहना भी जरूरी है। आपको अगर तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि हक बात है, और हक बात से अगर तकलीफ होती है तो मुझे कोई डर खौफ नहीं है। चूंकि आपके खानदान वाले, आपके कुनबे वालों की कुर्बानी नहीं गई है, आपके अब्बा और भाइयों ने जाने कुर्बान नहीं करी है। अगर खून बहा है तो हमारे घर वालों का बहा है। जब तुम अपने माँ बाप के जनाजों पर ढोल बजाने को अच्छा नहीं समझ सकते, तो हम अपने इमाम आली मकाम के ऊपर ढोल बजाना कैसे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जी 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 जी। नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत हुसैन से, हमें नहीं है। हमें तुम लोगों की जरूरत कि हम हमारे आबा व अजदाद का तमाशा गली कूचों में बना, नहीं है हमें जरूरत ऐसे हुसैनियों की। हमें हुसैनी वो चाहिए कि जिस हुसैन ने नमाज के खातिर अपने सर को कुर्बान किया और सजदे की आन बान को जाने ना दिया। अगर हुसैनी हो तो हुसैन की शान ये होनी चाहिए कि दुनिया छूटे तो छूटे, लेकिन रब की इबादत नहीं छूटनी। बेशक नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ेंगे, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ेंगे, एक टाइम की नमाज, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ेंगे। सुन रहे मुन्नी, सुन रहे सुन्नी, नमाज पढ़ते हो तुम कभी कभी, लेकिन कहते यही हो कि नस नस बोले नबी नबी, जबान पे यही है नस नस बोले नबी नबी। नमाज एक टाइम की नहीं, नस नस बोल रही है नबी नबी। 3-3 4-4 बोतलें उंडेले पड़ा शराब की, और झूम रहा चौराहे पे नस नस बोले नबी नबी।
दिन भर पत्ते गिनना, जुआ खेल लिया, कह रहा नस नस बोले नबी नबी। सूद ले लेके लोगों का खून चूस चूस के बिल्डिंग बना ली, कोठी बना ली, कह रहा नस नस बोले नबी नबी। जिना के अड्डों को आबाद कर दिया, न जाने कितनी औरतों को, कितनी लड़कियों को, अल्लाह अकबर माद अल्लाह, इसने जो है अमल से करके उनकी इज्जत को तार तार कर दिया। और कह रहा नस नस बोले नबी नबी। क्या तेरी नस नस बोल रही है नबी नबी? अगर नस नस तेरी नबी नबी बोलती होती तो कोई भी गुनाह तेरे करीब होकर नहीं गुजरता। अगर तेरा कदम जाता या उठता तो दुनिया की तरफ नहीं, दीन मुस्तफा की तरफ तेरा कदम। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शहीद आजम, शरीयते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मोहब्बत अहले बैत, नारे तकबीर। बहरहाल बात आई तो मैंने कह दी, अल्लाह आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नी हो तो सुन्नी बन के दिखाओ, सुन्नी हो गुलाम हुसैन हो तो हुसैनी बन के दिखाओ। ये ना कहो कि हम हुसैनी हैं, बल्कि तुम्हारा किरदार और कैरेक्टर, तुम्हारे अमाल, तुम्हारे अफाल, तुम्हारे हालात, तुम्हारा माहौल, तुम्हारा मुआशरा, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा सर, तुम्हारे काम, तुम्हारे रस्म रिवाज, शादी बियाह, तुम्हारे बच्चों की परवरिश को देख कर दूसरा कह उठे हाँ ये हुसैन का गुलाम है, ये गुलाम हुसैन का घर है। खुद मत कहो कि हम हुसैनी हैं, बल्कि तुम्हें देखकर दूसरा कहे कि हाँ हुसैनी जा रहा है, हाँ ये हुसैन का सच्चा आशिक है, हाँ ये हुसैन का वफादार है। आओ देखते हैं हदीस मुस्तफा क्या कहती है। आज हुसैन की मोहब्बत के नारे लगाने वालों, तुम्हारे लिए पैगाम बशारत है, लेकिन उनके लिए है जो हुसैन की मोहब्बत मजबूती से थामे हुए हैं। और मोहब्बत कैसी है? अल्लाह अकबर, आखिरी वक्त है मेरे नबी का। आका इरशाद फरमाते हैं अना तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें कौन सी हैं जो हमारे दरमियान में छोड़ के जा रहे हो? मदीने के ताजदार ने फरमाया था अव्वलुहुमा किताबुल्लाहि वन्नूर, पहली चीज उसमें से अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस है, जिसमें तुम्हारे लिए हिदायत और तुम्हारे लिए रोशनी है। तुम किताब खुदा को, कलाम मजीद को मजबूती से थामे रहना। और दूसरी चीज व इतरती ही, और दूसरी मेरे अहले बैत है, यानी कि मेरे घर वाले हैं। अब घर वालों के ताल्लुक से आका जाने रहमत से सवाल किया था या रसूल अल्लाह आपके घर वाले कौन हैं? तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा के हाथ को थामा, हजरत अली के हाथ को थामा, हजरत हसन के हाथ को थामा, हजरत हुसैन के हाथ को थामने के बाद रब की बारगाह में हाथ उठाए थे। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, हे अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। गोया के मदीने के ताजदार ने फरमाया कि दो चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ के जा रहा हूं। एक चीज वो है वो अल्लाह की किताब है, उसको मजबूती से पकड़े रहो, वही तरते ही। और दूसरा मेरे अहले बैत है, मेरे घर वालों को मजबूती से थामे रहो। ये दोनों चीजों को अगर मजबूती से थामे रहोगे तुम कामयाब रहोगे। कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी बददीन नहीं हो सकते, कभी मुर्तद नहीं हो सकते। इन दोनों को मजबूती से थामे रहना। अल्लाह अकबर। और रही बात अहले बैत के ताल्लुक से, तो मदीने वाले ने इरशाद फरमाया था ए मेरे सहाबा सुनो, मेरे घर वाले कश्ती नूह की तरह है। क्या मतलब? मेरे नबी ने 1400 साल पहले ये ऐलान किया था ए मेरे सहाबा सुनो, मेरे घर वाले कश्ती नूह की तरह है। जिस तरह जब तूफान नूह आया था और लोग कश्ती नूह में जो सवार हुए थे, तूफान की गर्दिशों को झेलते हुए, तूफान के थपेड़ों को झेलते हुए, तूफान की मौजों से टकराते हुए, तमाम तर पहाड़ों की खानियों से नाचती कूदती हुई कश्ती जूदी पहाड़ से रुकी थी और वो सलामती के साथ गुजर गई थी। कैसे ही कश्ती नूह लोगों के लिए सलामती वाली थी, यानी उस कश्ती में जो बैठ गया वो नूह तूफान नूह से बच गया था, उस तूफान में गर्क होने से बच गया, उस तूफान में डूबने से बच गया, उस तूफान में मरने से बच गया। मेरे नबी ने फरमाया मेरे घर वाले भी कश्ती नूह की तरह हैं। ए लोगों, अगर तुम चाहते हो
दुनिया की बलाओं से बचे रहो तो अहले बैत की कश्ती में बैठ जाओ। तुम चाहते हो दुनिया की तकलीफों से नजात मिले तो अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाओ। तुम चाहते हो दुनिया की कुल्फतों से बचाएं तो अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाओ। तुम चाहते हो दुनिया की बलाएं, बीमारियां, परेशानियां, दुख दर्द का खात्मा हो जाए और हमें इज्जत व वकार, शान व शौकत, रुतबा व मनसब मिल जाए तो अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाओ। ए लोगों सुनो, बाद मरने के तुम चाहते हो कब्र की तारीकी में हमें आराम मिल जाए, कब्र के अंदर सुकून और राहत मिले तो अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाओ। तुम चाहते हो जब कयामत का मंजर सामने हो, नफसी नफसी का आलम हो, कोई किसी का पुरसाने आल ना हो, सूरज सवाने से जमीन को तपा कर तांबे की कर दे, सूरज की किरणें आज जब बरसाती हो, लोग परेशान हो, अपने ही पसीने में डूबते हो, तो तुम सोचते हो कि हमें उस तकलीफ से, उस मुसीबत से नजात मिले तो कश्ती अहले बैत में सवार हो जाओ। ये कश्ती नूह की तरह है, मैं तुम्हारे दरमियान में इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि तुम इसमें सवार रहो, और इसमें सवार रहोगे तो दुनिया में भी शान के साथ रहोगे, और इसमें सवार होगा जब कयामत के मैदान में खड़े होगे तो वहां पर भी सलामती से रहोगे। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आदम, इश्के अहले बैते मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा सैयद इरफान रसूल कादरी, नारे तकबीर। वो हुसैन आजम जिसकी मोहब्बत में आप जमा हुए हैं, सुने उस हुसैन की कहानी। अल्लाह अकबर, मेरा हुसैन बड़ा शान वाला है, मेरा हुसैन बड़े मर्तबे वाला है, मेरा हुसैन बड़ी अजमत वाला है, मेरा हुसैन बड़ा बुलंद मकाम रखता है। अल्लाह अकबर, आज हम क्या हैं? हम अपने आप कह रहे हैं कि हम हुसैन के गुलाम हैं, हुसैन के गुलाम हैं, लेकिन देखो एक वक्त ऐसा भी था कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खजूर के पेड़ के लिए खजूर बीन रहे थे, अल्लाह अल्लाह, तो उस वक्त आपस में किसी बात को लेकर जब बात बिगड़ी थी तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, ए हुसैन तुम्हें डर नहीं लगता? मैं खलीफे वक्त का बेटा हूं और तुम मुझे तकलीफ पहुंचाते हो। तो उस वक्त मेरे हुसैन ने जवाब दिया था, ए अब्दुल्ला सुनो, हम तुमसे क्यों डरे? इसलिए कि कल भी तुम्हारा बाप हमारा गुलाम था, आज भी तुम्हारा बाप हमारा गुलाम है। अल्लाह अकबर, जब हजरत अब्दुल्ला ने तेवर बिगड़ गए और दौड़े दौड़े हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास, हजरत उमर बिन खत्ताब के पास आते हैं। जानते हो हजरत उमर कौन थे? हजरत उमर के ताल्लुक से आका ने फरमाया कि उमर उस शख्स का नाम है कि अगर जिस रास्ते से उमर गुजरता है और उस रास्ते पर अगर शैतान आ जाए तो उमर को देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। ये वो उमर जिनके जलाल का ये आलम था, ये आलम था। अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं कि उमर जब सांस लेता है तो इसकी सांस की सरसराहट से शैतान 40 मील दूर भाग जाता है। जिसकी सांस के खौफ का ये आलम हो तो उसके मुजस्समे के रोब का क्या आलम होगा। अल्लाह अकबर, हजरत उमर के बेटे ने हजरत उमर से शिकायत कर दी। हजरत उमर ने कहा, अच्छा क्या हुसैन ने ऐसा कहा है? मैं नहीं मानता ऐसा कहा होगा। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, नहीं बाबा जान, इमाम हुसैन ने ऐसे ही कहा है। तो हजरत उमर फरमाते हैं, बेटा तो ये कागज ले लो और ये कलम ले लो और हुसैन के पास चले जाओ। मुझे मालूम है हाशमी खून है, उन्होंने जो बात कह दी वो कह देते हैं और कभी उस बात के कहने के बाद वो बात को बदलते नहीं है। हमारा और आपका मामला नहीं है कि अभी कुछ तो थोड़ी देर बाद कुछ और कल कुछ तो परसों कुछ। एक बात को किस तरीके से लोगों के सामने तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कोई पता नहीं चलता। लेकिन ये हाशमी खून जलाल में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कागज कलम लेकर इमाम हुसैन के पास आए और अर्ज करते हैं, ए हुसैन जो तुमने अभी पहले कहा था क्या कह सकते हो? इमाम हुसैन जलाल में कहते हैं, हाँ ए अब्दुल्ला सुनो, तुम भी हमारे गुलाम हो, तुम्हारा बाप भी हमारा गुलाम है। अल्लाह अकबर, जब इतना सुना हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अच्छा क्या लिख के भी दे सकते हो? अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन ने कहा, हाँ हम हमसे लिख के भी दे सकते हैं। नबी के लाडले प्यारे नवासे हुसैन आजम ने अपने हाथों से उस कागज पर लिख दिया, उमर भी हमारा गुलाम है और उमर का बेटा अब्दुल्ला भी गुलाम है। अब हजरत अब्दुल्ला खुश होकर के घर पहुंचते हैं कि अब तो
शिकायत मजबूत हो गई, बाबा जरूर हुसैन को सजा देंगे, लेकिन हुआ तो मामला ही कुछ उल्टा हो गया। जब हजरत अब्दुल्ला कागज लेकर पहुंचते हैं, हजरत उमर ने जब वो तहरीर पढ़ी, आंखों से आंसू निकल आए, अल्लाह अकबर, आंखें नम हो गई और लबों से उस तहरीर को लगा के अपनी आंखों से चिमटाया और चिमटाने के बाद अपने बेटे से कहते हैं, ये अब्दुल्ला सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी वसीयत है कि ये कागज का टुकड़ा मेरे कफन के अंदर रख देना। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला खामोश खड़े अपने बाप की वसीयत को सुन रहे हैं और जब वसीयत पूरी हो गई अर्ज करते हैं, हे बाबा जान क्या मतलब है, मैं तो समझता था कि आप हुसैन को कोई सजा देंगे और आप तो वसीयत कर रहे हैं इस टुकड़े को जो है मेरे सीने पर रख देना मरने के बाद में, क्या मतलब है? तो हजरत उमर की मोहब्बत इमाम हुसैन से देखो, अरे मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हजरत उमर ने जवाब दिया था, ए बेटा अब्दुल्ला, तुम जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। कल कयामत के दिन जब खुदा की बारगाह में हर एक ये दावा करता होगा, ए मौला मैं नबी का गुलाम हूँ। हजरत अबू बकर कहेंगे मैं नबी का गुलाम हूँ, उस्मान कहेंगे मैं नबी का गुलाम हूँ, अली कहेंगे मैं नबी का गुलाम हूँ, तमाम मोमिनीन कहेंगे मैं नबी का गुलाम हूँ। अल्लाह अकबर। और मैं भी कहूंगा मैं नबी का गुलाम हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त ये मालूम कर लिया, ए मेरे नबी की गुलामी का दावा करने वालों, तुम्हारे पास में कोई सनद हो तो दिखाओ, कोई तहरीर हो तो पेश करो जिसमें मेरे मुस्तफा ने तुम्हें अपना गुलाम तस्लीम किया हो। अल्लाह अकबर। अगर सनद तस्लीम मांग ली तो कोई भी उस वक्त सनद नहीं दे पाएगा, लेकिन जब मुझसे पूछा जाएगा उमर तुम बताओ, तो मैं ये तहरीर पेश कर दूंगा, मौला मैं अपनी जबान से नबी का गुलाम नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तेरे नबी के लाडले नवासे हुसैन ने मुझे अपना गुलाम तस्लीम कर लिया है, ये है गुलामी। अरे आज हमारी क्या, उमर फारूक आजम जिनके ताल्लुक से नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, जिनकी ये शान है, जिनका ये मकाम मनसब, उसके बावजूद अपनी गुलामी की सना इमाम हुसैन से ले रहे हैं, ताकि आले नबी की मोहर गुलामी पे लग गई तो तेरा पार हो जाएगा। ए हुसैन आजम में जलसे में आने वालों, अपने दिल पर हुसैन की गुलामी की मोहर सुस्त करके लेकर जाओ, ताकि कयामत के दिन रब की बारगाह में गुलाम होने का सबूत दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मोहब्बते अहले बैते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद इरफान रसूल साहिब किबला, ताकि गुलाम होने का सबूत, बहुत अच्छा बोले गुलाम होने का सबूत पेश कर सको, लगाएं और इमाम हुसैन के नाम पर खिचड़े पकाएं। और जो है खिचड़े को लोग हलीम कहते हैं, हलीम कहते हैं ना, हलीम कहना दुरुस्त नहीं है, हलीम कहना दुरुस्त नहीं है। हलीम की जगह आप दलीम कहा करें। दलीम ये दलिये से निकल के आया है, इसलिए कि दालू से, और हलीम जो है वो अल्लाह का सिफाती नाम है, और उसको हलीम कह करके आप लोग कहते हो कि साफ चूल्हे पे रख गया जल गया और ये हो गया वो हो गया, तो ये नाम खुदा की तौहीन है, इसलिए आप इससे परहेज करें। उर्फी नाम जो असल हकीकत जो नाम है हमारे दरमियान में खिचड़ा, तो खिचड़ाई कहा करो, ज्यादा बेहतर है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, लंगर लुटाओ, आम करो इमाम हुसैन के नाम पर, जितना लंगर हो सके आप लंगर लुटाओ, जितना हो सके प्यासों को हुसैन के नाम पर पानी पिलाओ, जितना हो सके हुसैन के नाम पर नंगों को कपड़ा पिलाओ, जितना हो सके सदका व खैरात करो, ये हुसैन की असल मोहब्बत है। और जो है इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इबादत इलाही करो, रोजे रखो, इसलिए कि 10 मुहर्रम आशूरे का दिन वो दिन है, अल्लाह अकबर, कि जिस दिन को, जिस तारीख को तूफान नूह में, यानी नूह की कश्ती जो जूदी पहाड़ पर जाकर के ठहरी थी 6 महीने के बाद में, वो आशूरे का दिन यानी जुमे का दिन और 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। और आप तमाम ने उस अल्लाह अकबर उस कश्ती से उतरने के बाद में अल्लाह की रजा हासिल करने और खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए आपने रोजा रखा
था। सिर्फ हजरत नूह ने नहीं बल्कि आका फरमाते हैं हर नबी ने आशूरे का रोजा रखा है। अल्लाह अकबर। और मेरे आका ने अपने गुलामों को नसीहत भी की कि रमजान के बाद में अगर कोई रोजा सबसे बड़ी शान और अजमत रखता है वो 10 मुहर्रम का रोजा है। इसलिए इस रोजे को पाबंदी से रखा करो, इसलिए कि हर नबी ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा है। अल्लाह अकबर। आप रोजा रखें, रोजा रखकर इबादत करें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ के इबादत करें, जिक्र करें, जिक्र हुसैन सुने, इस करके के इबादत करें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात करें और दीगर वज़ाइफ करने के साथ साथ नमाज नवाफिल भी 10 मुहर्रम की है, उसको आप साथ साथ अदा करते जाएं। अपने इमाम साहब से राब्ता करना, वो तब जो है तरीका नवाफिल का बता देंगे कि किस तरीके से 10 आशूरे के दिन जो है नवाफिल नमाज पढ़ी जाए। दीगर बात यह है कि आप लोग उस दिन वो अच्छे अमल करें जिससे मोमिनीन को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं। दीन को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। आप अगर हुसैन के नाम पर सबील लगाएंगे तो इंशाअल्लाह, आपने अगर प्यासे को पानी पिला दिया तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं आप जन्नती हो जाएंगे। इसलिए कि ये बुखारी शरीफ की भी हदीस है और सियाह सित्ता में भी ये हदीस मौजूद है कि बनी इस्राइल कौम की एक फाहिशा औरत वो जा रही थी रास्ते से, उसने क्या देखा कि एक कुत्ता प्यास की वजह से दम तोड़ रहा था, करीब था कि वो मर जाता। उस फाहिशा औरत को, रक्कासा को, उस कुत्ते पर रहम आया और उसने अपने मोजे को तर करके पानी से, कुएं से और चंद कतरे उस कुत्ते के मुंह में डाल दिए, जिसकी वजह से उस कुत्ते को सेहतियां भी मिल गई। जब वो ताकत पा गया, प्यास बुझ गई, जाने लगा और आसमान की जानिब चेहरा उठा करके देखने लगा। मुस्तफा फरमाते हैं उस रक्कासा के इस नेक अमल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जन्नती बना दिया, उसके गुनाहों को माफ करके उसको बख्श दिया। अल्लाह अकबर। जब एक नाचने वाली एक कुत्ते को पानी पिला दे तो जन्नती हो सकती है, तो हम तो फिर भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हम तो मदीने वाले आका के गुलाम हुसैन आजम के नाम पर सबील लगाने वाले हैं। कसम खुदा की, अगर हमने प्यासों को हुसैन के नाम पर अगर पानी पिला दिया तो कल कयामत के दिन ये पानी पिलाना इंशाअल्लाह हमें जन्नत के अंदर दाखिल करता नजर आए। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, हुसैन आजम से मोहब्बत करो। आखिरी बात मैं आपसे कह कर रुखसती चाहता हूँ, बाकी मुलाकात कल इंशाअल्लाहुल अज़ीम होगी, चूंकि एक से ऊपर घड़ी की सुई निकल चुकी है। अल्लाह अकबर। आओ देखो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में, अल्लाह अकबर, क्यों मैदान करबला में इमाम हुसैन अपने सर को कुर्बान कर रहे हैं, तो सुनो इस जमीन के पर्दे पर 2 अजीम कुर्बानी हुई हैं। एक कुर्बानी हजरत इस्माइल की है और दूसरी कुर्बानी इमाम हुसैन की है। इस्माइल की भी कुर्बानी है, वहां पर कुर्बानी गर्दन पे छुरी नहीं चली, खून का एक कतरा भी नहीं बहा, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह कहा जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल की कुर्बानी हो रही है, लेकिन हजरत इस्माइल अल्लाह अकबर उनको बचाकर उनकी जगह दुम्बे को रख दिया गया ताकि दुम्बा कुर्बान हो जाए और इस्माइल की शहादत को कबूल कर लिया जाए। लेकिन मैदान करबला में मंजर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर सर बचाया नहीं जा रहा है बल्कि सर को कटवाया जा रहा है। एक तरफ सर बचाया जा रहा है, दूसरी तरफ मैदान करबला में इमाम हुसैन सर को कटा रहे हैं। उधर दादा की कुर्बानी है, मैदान मीना में दादा की कुर्बानी हो रही है और मैदान करबला में पोते की कुर्बानी है। अल्लाह अकबर। एक तरफ दादा कुर्बान होने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ पोता मैदान करबला में कुर्बान होने के लिए तैयार है। और उधर कुर्बानी अल्लाह अल्लाह मेंढे की कुर्बानी दे करके दादा को बचाया जा रहा है, लेकिन इमाम हुसैन को सजदे में लिटा के सर को काटने का हुक्म दिया जा रहा है। किस वजह से? आखिरकार वजह क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल की जब कुर्बानी की गई, हजरत इब्राहिम का इम्तिहान मुकम्मल हुआ, हजरत इस्माइल की जगह दुम्बे को कुर्बान करके इस्माइल को बचा के नूरे मोहम्मदी को बचाया जा रहा था।
और इधर मैदान करबला में जब इमाम हुसैन पहुंचे तो उसी नूरे मोहम्मदी का जो दीन था, जो शरीयत मोहम्मदी थी, जो दीन मोहम्मदी था, जो निजाम मोहम्मदी था, जो दस्तूर मोहम्मदी था, जो कुरान तफसीर मोहम्मदी था, उन तमाम तर चीजों पर यजीद ने कुंडली मान कर बैठ गया था। वो चाहता था इस दीन में तब्दीली कर दी जाए, इसके कानूनों का खात्मा करके अपना निजाम बनाया जाए। तो उधर मैदान मीना में इस्माइल को बचाकर दीन नूरे मोहम्मदी को बचाया गया और मैदान करबला में इमाम हुसैन को बुलाकर ये कहा गया, हुसैन कल तुम्हारे दादा को बचा के नूरे मोहम्मदी बचाया गया था, लेकिन आज तुम अपनी कुर्बानी पूरी दो, अपनी गर्दन सजदे में कटाओ ताकि तुम्हारा सर कटवा के दीन मोहम्मदी को बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद को बचाया जाए। और यही हुआ जो कुर्बानी अधूरी थी मैदान मिना में, मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन ने उस कुर्बानी को दे करके नूरे मोहम्मदी के दीन को बचा लिया और दीन की हिफाजत की। वरना आज ये अज़ानें हमारे सामने न होती, आज ये नमाजें हमारे सामने न होती, आज ये हमारे सामने क़याम न होता, आज ये मस्जिद के मीनार नजर नहीं आते, आज ये मेहराबो मिंबर नजर नहीं आते, आज ये जलसे जुलूस नजर नहीं आते, आज ये स्टेज नहीं सजते, आज ये नात खानी नहीं होती, आज ये बस्म मुस्तफ़ा नहीं होती, आज ये हमदो सना नहीं होती, आज ये कुमकुमे नबी के नाम पर नहीं लगाए जाते, आज ये सबीलों का एहतमाम नहीं होता, आज ये खिचड़ों का एहतमाम नहीं होता, आज ये दिव्यगत नियाजों का एहतमाम नहीं होता। अगर मेरा हुसैन मैदान करबला में अपनी कुर्बानी ना देता, गोया कि मेरे हुसैन, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन दुनिया नहीं था, बल्कि मेरा हुसैन दीन था, दीन। और यही वजह थी कि जब आका जाने रहमत के पुश्ते नबूवत पर नमाज की हालत में जब सवार हुए थे, लोग आज कहते हैं कि साहब हुसैन बैठे, हुसैन जब पुश्त पर बैठे तो नबी ने 72 तस्बीहां पढ़ी, सजदे को तवील कर लिया, हुसैन की याद आई थी। तो मैं कहूंगा सुनो लोगों, नबी के हुसैन की याद नहीं, बल्कि नबी ने समझ लिया था कि मेरी पीठ पे हुसैन नहीं बल्कि दीन बैठा हुआ है। अगर नीचे उतरा, सजदे से सर उठाया तो दीन नीचे आ जाएगा। अल्लाह अकबर। और दीन मेरे नाका ने हुसैन आजम को कहा, अगर इसको सुनना चाहते हो, इसको जानना चाहते हो तो मुझसे मत जानो, अल्लामा कय्यूम साहब से मत जानो, सैयद सलीम मियां से मत जानो, नकीब हिंदुस्तान से मत जानो, वसीम अजहर से मत जानो, आप उलमा की जबानी मत जानो, बल्कि हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा की जबान से सुनो। आप फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, कि मेरा हुसैन शाह है, मेरा हुसैन बादशाह है, मेरा हुसैन दीन है, मेरा हुसैन दीन की पना है। गोया के मैदान करबला में इमाम हुसैन को जब मेरे नबी ने अपनी पुश्त पर बिठा के ये समझाया था सिजदे की हालत में, हुसैन तू सिर्फ हुसैन नहीं है बल्कि मेरा दीन है, दीन। और हुसैन सुन, जब इस दीन पर अगर आंच आ जाए, अगर कोई परेशानी आए तो हुसैन खड़े हो जाना और अपने सर को देकर इस दीन को ऊंचा कर देना। कसम खुदा की उस दिन का आज का दिन है कि हुसैन ने अपना सर देकर जो दीन को ऊंचा किया है, कसम खुदा की लाख भेड़िए उठते रहे उनका आत्मा होता जाएगा, लेकिन अब कोई दीन मोहम्मदी को झुका नहीं पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, एहसाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत बहुत बड़ी अरफ़ा वाला है। और कैसी है वो कल इंशाअल्लाह आप समाप्त करेंगे। दश्ते बला को वर्ष का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।